तुम रैंडमली बोलते हो ए और एन, लेकिन नेटिव इंग्लिश स्पीकर को तुरंत पता चल जाता है कि तुम लर्नर हो। क्यों? क्योंकि आर्टिकल गलत होते हैं। तो हाय गाइस, दिस इज दिशिका और मैं कर रही हूँ 60 डेज इंग्लिश ग्रामर चैलेंज, और आज है सीरीज का डे 16। आज हम सीखने वाले हैं आर्टिकल्स जो है ए, एन एंड द। सो आर्टिकल का मतलब क्या होता है? आर्टिकल का मतलब होता है नाउन से पहले आने वाले वर्ड जो बताते हैं नाउन जनरल है या स्पेसिफिक। तीन आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। सबसे पहले ए और एन, इनको बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इनका यूज़ तब होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में पहली बार या जनरली बात कर रहे हो। ए का यूज़ होता है जब नेक्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, जैसे ए बॉय, ए बुक, ए कार, ए यूनिवर्सिटी। एन का यूज़ होता है जब नेक्स्ट वर्ड वावल से स्टार्ट हो, जैसे एन एप्पल, एन एग, एन अम्ब्रेला, एन आर। ध्यान रखो, साउंड इम्पॉर्टेंट है, स्पेलिंग नहीं। इसलिए बोलते हैं ए यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यू साउंड होता है। फिर एन आवर, यहाँ पे आवर साउंड होता है, नॉट हावर। अब आता है दा। दा को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। इसका यूज़ होता है जब लिसनर को ऑलरेडी पता हो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे आई सॉ ए डॉग, द डॉग वॉज ब्लैक। पहली बार डॉग आया इसलिए ए यूज़ हुआ, दूसरी बार डॉग आया इसलिए दा यूज़ हुआ। अब कुछ चीज़ें दुनिया में एक ही होते हैं तो उनके साथ हमेशा दा आता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ। अब एक इम्पॉर्टेंट रूल, जब प्लूरल नाउन को जनरली बोलते हो तो आर्टिकल यूज़ ही नहीं होता, जैसे डॉग्स आर लॉयल, स्टूडेंट्स नीड प्रैक्टिस। अगर तुम आर्टिकल मास्टर कर गए तो तुम्हारी इंग्लिश तुरंत 10x नेचुरल हो जाएगी। कल का वीडियो मिस मत करना क्योंकि वहीं से रियल फ्लुएंसी स्टार्ट होती है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड आपको सब्सक्राइब तो करना ही होगा ताकि आप एक भी डे ऑफ ग्रामर चैलेंज मिस ना करें। अगर आपने मिस कर दिया तो आप इंग्लिश का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस कर ही दोगे, जो इंग्लिश सीखने या फिर लिखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।